जब तक एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री या न्यूमरोलॉजिस्ट आपको आपकी समस्या नहीं बताता, आपने कुछ नहीं बोलना जाके वहां पे। अब एक मैथ्स के टीचर को आप फार्मूला दे दो और वो आपको मैथ्स का सम सॉल्व करके दे, तो टीचर कहेगा, मुझे ये बताइए। सही बात है। जब स्टूडेंट उसे फार्मूला दे रहा है, फिर वो मैथ्स का सम सॉल्व करेगा? नहीं, टीचर ऐसा होना चाहिए जो खुद ही सब कुछ आपको पढ़ा दे बिना कहीं देखे। सही बात है। इसी को संजीव जी एक्सपीरियंस बोलते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं या कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, बिल्कुल मुंह पे उंगली लगा लीजिए, चाहे वो वास्तुशास्त्री हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो। अगर वो आपके बारे में बता नहीं पा रहा, आप किस लिए आए हो, आप कैसे इंसान हो, आपको कब से प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये समस्या आ रही है, फायदा क्या है फिर? मैं सबको हमेशा समझाता हूं और समझाता रहूंगा, अगर आपने असली गुरु ढूंढना है तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप जाके सब कुछ बताए जा रहे हो, तो ये ठीक तरीका नहीं है। दूसरा, आप देखिए, मेरी बात सुनिए, हमारे पास हमारे मित्र आए, जैसे क्लाइंट आए। अब क्या हुआ, वो गए एक वास्तुशास्त्री के पास, इंसान ने 200 गज की कोठी खरीदी, 12-13 करोड़ की आराम से आज के टाइम में। 2-3 करोड़ उस पर लगाया बढ़िया बनवाने के लिए। आप देखिए 15-16 करोड़ रुपए खर्च हो गया। 4-5-10 लाख रुपए वास्तुशास्त्री को भी दिए। उस वास्तुशास्त्री को जन्म पत्री नहीं देखनी आती थी। हम क्या करते हैं, हम जन्म पत्री भी देखते हैं, हम वास्तु भी देखते हैं, हम न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं, हम लोशो ग्रिड भी देखते हैं, हम इंसान का नेम भी ठीक करते हैं, हम इंसान का फोन नंबर भी ठीक करते हैं, हम जन्म पत्री के ग्रह भी ठीक कर देते हैं, समझ रहे आप? और वास्तु में भी जो कमियां होती है वो भी ठीक कर देते हैं, और उसका सिग्नेचर भी ठीक कर देते हैं। अब उसके साथ क्या हुआ आप देखिए, हाँ सिग्नेचर भी ठीक करते हैं साथ में, एक ही जगह पे मेगा मॉल। आप तो बिग बाजार हो एस्ट्रोलॉजी के। मल्टी ब्रांड स्टोर है। बिल्कुल। अब देखिए, क्यों एक गुरु को सारी चीजें आनी चाहिए। हाँ सबसे टफ होती है एस्ट्रोलॉजी। हाँ, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आज ये मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग और जितने भी ये एस्ट्रोलॉजर हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या वास्तुशास्त्री हैं, इस बात को कहीं ना कहीं मानेंगे, लेकिन गुस्से में कहें नहीं ये गलत बोल रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जो एस्ट्रोलॉजी है वो उसमें हजारों करोड़ों कॉम्बिनेशन है, उसमें कोई मास्टर ही नहीं बन पाया। विशाल है, इतनी विशाल है जितना विशाल ये ब्रह्मांड है। हम भी नहीं ब्रह्मांड में पूरा पता कर पाए ना, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी भी अनगिनत इक्वेशंस हैं जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। फिर उसमें जन्मों जन्मों का कहते हैं ना एक्सपीरियंस चाहिए। अब हम आते हैं, उसके बाद डिफिकल्ट आती है वास्तु। सबसे डिफिकल्ट क्या हो गया? एस्ट्रोलॉजी। ये सब मानेंगे, जो एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पाता वो जंप लगाता है वास्तु पे। अच्छा, हाँ जी, उसमें दिशाएं हैं, वहां ये रख दो, वहां ये रख दो, वहां ये रख दो, वहां ये रख दो, यहाँ से वर्चुअल एंट्री खोल दो, यहाँ का देवता खोल दो। रटने का काम है उसमें, कोई आपको साइंस के काम नहीं है, उसमें रटना है आपने। इस डायरेक्शन में ये होना चाहिए, आपने S9 S3 की ये वाली एंट्री खोल दो, ये कर दो, समझ रहे हैं ना, यहाँ बैठना शुरू कर दो। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी क्या है आपको पता है, महादशा क्या, अंतरदशा क्या, पतंतर दशा क्या, सूक्ष्म दशा क्या, फिर गोचर क्या, फिर ग्रह क्या, फिर मतलब इतनी सारी चीजें मैं आपको गिनवा नहीं सकता हूं। उसमें इतना मतलब, अब एस्ट्रोलॉजी से ही लाल किताब निकली है। लाल किताब में भी एक्सपर्ट होना आसान काम नहीं है, उसमें भी बड़ी सारी जुतियां, बड़ी सारी चीजें। अब वहां से छूटता है इंसान, फिर मैंने क्या बोला, फिर आता है वास्तु पे। फिर जो वास्तु में भी दिमाग नहीं लगा सकते, सबसे इजी चीज आ गई न्यूमरोलॉजी। उसमें 9 अंक होते हैं, पर्टिकुलर एक ही लाइन होती है सबके लिए।
ले दे के 3-4 उनके, किसी को वो 3 नंबर पे कर देते हैं, किसी को वो 5 नंबर पे कर देते हैं, बस उनको यही इतना पता है। ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, पक्का सही बात है ना? इतनी तो आपको नॉलेज हो गई है। सबसे इजी न्यूमरोलॉजी, कोई टंटा ही नहीं, 1-2 महीने सीखा बन गए मास्टर, ये सच्चाई है। अब हमारे पास कोई आता है, अब जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास आए मेरे प्यारे मित्र, मेरे मालिक आए, तो उन्होंने कहा जी मेरे 15-16 करोड़ खर्च हो गए, ज़्यादा ही हो गए, मैंने उसको वास्तुशास्त्री को भी पैसा दिया। अब कह रहे वो वास्तु करके गए, जब हम दूसरे घर में रहते थे तो हम बड़े खुशहाल थे, जब हम इस घर में आए तो उन्होंने हमारी S2 और S3 की डायरेक्शन एंट्री खुलवा दी, मतलब साउथ की। वो एंट्री जो होती है अच्छा काम आने की, वेल्थ की और पैसे की होती है, 2 एंट्री है। हमने कहा भाई ठीक खुलवाई, वास्तु के हिसाब से तो ठीक है, बिल्कुल, हमने कहा जायज है, सही खुलवाया। तो उसने कहा लेकिन जब हम उस घर में शिफ्ट हुए, मेरा हो गया हार्ट का ऑपरेशन 1-2 महीने में, और हम 2-3 भाई हैं, 3 भाई हैं अलग अलग फ्लोर पे, तीनों के लड़ाई झगड़े शुरू। कह रहे जो आज तक नहीं हुआ था, हाथापाई तक बात पहुंच गई। और उसके बाद क्या कहते हैं, घर में कलेश ही कलेश, कलेश ही कलेश की, भाई अलग करो, खत्म करो सब कुछ। कह रहे हाँ, कह रहे काम और पैसे में कमी नहीं आ रही है। मैंने कहा अच्छा जी। मैं कहा उन्होंने आपकी पत्री देखी थी, मकान किसके नाम पे है? तो उन्होंने कहा मकान में सबसे बड़ा भाई हूं तो मेरे नाम पे है। मैंने कहा तो आपकी जन्म पत्री देखी उन्होंने? वास्तु वाले जो थे उन्होंने आपकी जन्म पत्री देखी उन्होंने, क्योंकि साउथ की डायरेक्शन हर किसी को सूट नहीं करती, आपके कहीं ना कहीं मंगल में प्रॉब्लम है। तो कह रहे तो ऐसे तो मेरे बाकी भाइयों की भी पत्रिका है। मैंने कहा मकान किसके नाम पे है? मकान जिसके नाम पे लिखा जाएगा उसकी जन्म पत्री उस घर में काम करना शुरू कर देगी। जय श्री राधे। कह रहे ये तो मुझे बात ही नहीं पता थी। मैं कहा कमाल की बात कर रहे, आप गाड़ी जिसके नाम पे लेंगे उसी के नाम पे तो कलर नंबर वगैरह सेट करवाएंगे ना। और उस समय जन्म पत्री में भी देखेंगे गाड़ी लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर नहीं लेनी है तो जरूरी है लेना, तो भाई उपाय कर लो उससे पहले। सही बात। ठीक है। अब क्या हुआ, उनकी जन्म पत्री खोली हमने, चौथे घर का मंगल निकला उनका। कर लो क्या करोगे अब। चौथे घर के मंगल को कहते हैं बदी का सरदार। नीच का मंगल उनका चौथे घर में। मैंने कहा ये एक, अगर एक वास्तु शास्त्री को जन्म पत्री की भी नॉलेज होगी। अब देखो इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, अब मुझे मैसेज में लिखे जाएंगी बातें गलत गलत, लेकिन मेरी बातों में सच्चाई है। और ये जिनको नॉलेज होगी, जिनको वास्तु की भी नॉलेज होगी और जन्म पत्री की ग्रहों की नॉलेज होगी, वो कहेंगे संजीव जी 100% बात कर रहे हैं। और वास्तु की जिसको नॉलेज होगी ना, वो कहेंगे है ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बेकार की बातें हैं। उनके पास पहले नॉर्थ की एंट्री थी, नॉर्थ की उनके पास N3 N4 की एंट्री थी, तो वो उनके लिए बहुत सूट कर रही थी। और उनका चंद्रमा भी बहुत अच्छा था और बुध भी बहुत अच्छा था। तो ये जो है ना, मतलब इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप एक साउथ की एंट्री में जिसके नाम पे मकान है उसका मंगल नीच का है, मंगल बद का है, तो फिर हमने उनकी S2 S3 की एंट्री बंद करवाई और उनको जो है एक और N8 से एंट्री दी, जो कि हायर बैंक बैलेंस। अब जो दरवाजे बन गए वो तो हम कर नहीं सकते ना एकदम से। फिर हमने नई एक छोटी सी एंट्री खुलवाई उनसे, जरा सी एक दरवाजे आने जाने के लिए। यही कर सकते थे हम उस समय, बाकी जगह हमने ट्रीटमेंट करा सारा उनका। और जब से वो एंट्री खुलवाई है, हफ्ते 2 हफ्ते में 72 घंटे में वास्तु काम कर जाती है, अगर आप अच्छे गुरु के पास पहुंच गए तो। उनकी 1-2 हफ्ते में सारे कलेश खत्म। अब आप बताइए क्या ग्रह काम नहीं करते? थोड़ा सा मैं ये समझाना चाहता हूँ सारे अपने भाइयों बहनों को, थोड़ा सा जब भी हमारा प्रोग्राम देखें दिमाग खोल के देखें। अब ये नया कॉन्सेप्ट है ना आज जो मैंने आपको बताया, अब देखना अब ये सारी ये चीजें भी आ जाएंगी अब यहाँ पे। अच्छी बात है, ऐसे ही तो हमारी एस्ट्रोलॉजी बढ़ेगी। अब मैं सबको क्यों बोलता हूँ भाई, आप पहले गुरु को बोलने दो, उन्हें मुसीबत बताने दो। मैं कह रहा हूँ कम से कम ना करते 100 में से तो 10 बंदों को तो बचाया होगा मैंने, जिन्होंने मेरा प्रोग्राम देख लिया।
उन्हें ये तो पता चल गया होगा मैं जिस गुरु के पास जा रहा हूँ वो तो कुछ बता ही नहीं पा रहा, नकली है ये तो। हाँ अब इसी तरह से न्यूमरोलॉजी का भी एक एग्जांपल मैं देता हूँ। ऐसे मेरे पास लाखों एग्जांपल है हमारे पास जो आते हैं बेचारे, वो न्यूमरोलॉजी से उन्होंने, अब उनकी बेटी थी, अब बेटी, अब चौथे मंगल का उपाय भी मैं बता जाता हूँ सबको। चौथा जब मंगल होता है, अब हम वर्षफल देखते हैं तो शिफ्ट करवाते हैं उसे 7th हाउस में। ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान लीजिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है। सारे अपने जितने भी मेरे एस्ट्रोलॉजर भाई हैं या वास्तुशास्त्री हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, प्लीज आप ध्यान से बात सुनिए, नाराज होने की किसी को जरूरत नहीं है। उनका चौथा घर का मंगल था। चौथे घर के मंगल में क्या उपाय होते हैं? चौथे घर के मंगल को हम शहद मटकी में भरकर वीराने में दबाते हैं, उसे 7th हाउस में लेके जाते हैं। ये तो हो गया वर्षफल का उपाय, अगर 7th हाउस खा लिया। आजकल क्या हो रहा है पॉडकास्ट में, कुछ भी मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ भी। कभी वो बोलते हैं कि मंदिर में ये चीज रखो, अब जैसे किसी ने बोल दिया मंदिर में सुरमा रख दो, मंदिर में काली उड़द की दाल रख दो। मैं आज सबको समझाना चाहता हूं, दूसरा घर हमारा मंदिर होता है और गुरुद्वारा और जो हमारी जो ये चर्च होगी, मस्जिद होगी, ये 11वां घर होता है ये सब। तो आपके अगर दूसरे घर में मंगल देव बैठे हैं वर्षफल में या गोचर में, और अगर आपने वहां पे काली उड़द की दाल रख दी तो आपका बैंड बच जाएगा, क्योंकि मंगल शनि राहु का रूप ले लेंगे, गंदे राहु का। मंगल शनि जब मिलते हैं तो वो उच्च का और राहु जाता है। मंगल बदवी बन जाएगा, राहु खराब हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस उड़ जाएगा, आपके घर में दिक्कतें आ जाएंगी। तो थोड़ा सा मैं सबको ये कहना चाहूंगा, जितने भी यहाँ आके उपाय बताते हैं थोड़ा संभल के बताएं, ऐसे ना करें, क्योंकि वो जो बताएगा उस पर नेगेटिव असर आएगा। मैं देख रहा हूँ आजकल पॉडकास्ट में क्या हो रहा है, बिना सेंस चल रहा है सब कुछ। सर लेकिन अगर कुछ वास्तुशास्त्र या फिर कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट अगर कोई अपने उपाय दे रहा है, लोगों को उससे फायदा भी हो रहा है बिना कुंडली या उनकी जन्म पत्र देखे। नो डाउट। लेकिन मैं आपकी बात से एग्री, वेरी गुड, बिल्कुल असर आता है बाई चांस। अब मैं यही तो कह रहा हूं, उसका मंगल नीच का था। अगर थोड़ा सा वास्तुशास्त्री को नॉलेज होती तो फिर वो नॉर्थ की साइड खुलवा देता, ईस्ट की साइड कुछ करता ना ऐसा। कौन सी सबसे बेस्ट एंट्री होती है उसके लिए? और हमने उसके 43 दिन, जैसे इस उपाय से कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे आपका मंगल चौथे में है, तो अगर आप छुआरों को रात को भिगो के या उबाल के सुबह ठंडा करके उसे जल प्रवाह करवाए 43 दिन उससे हमने, तब जाके उसकी मंगल की गर्मी चौथे घर से निकाली उसकी हमने। मंगल बदी की गर्मी जो होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। वो कुंडली के उपाय के कुंडली का उपाय करवाया ये हमने, और जो वास्तु का जो एक डोर उसका खुलवाया, जब अब खुलवाना ही पड़ता हम। अब न्यूमरोलॉजिस्ट की बात कर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका असर नहीं आता, वास्तु में असर है। मेरे कहने का, साक्षी जी एक मिनट, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मैं गलत नहीं हूं, मेरी बात को समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं वास्तु गलत है, हम भी करते हैं, हम भी न्यूमरोलॉजी करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि उनको, अगर वो 15 करोड़ का घर बनवा रहा है अपना, अगर उस वास्तुशास्त्री को एस्ट्रो मतलब ग्रहों की भी नॉलेज होती तो वो चीज फेस ना करता। मेरे कहने का मतलब है सारा ज्ञान लो। अब एक अकाउंटेंट है और एक सीए है, उसमें फर्क नहीं होगा। एक अकाउंटेंट कंपनी को हिला देगा, गलती कर गया, लेकिन सीए के नीचे कितने अकाउंटेंट होते हैं। तो आप सीए बनिए ना। मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है, लोग और ज्ञान लेंगे, मैं तो कहूंगा अच्छी बात है, लोगों का भला करेंगे। पर सर जिसको जैसे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है नहीं, इतना कुंडली देखनी नहीं आती, तो उसके बाद जाए ना फिर इंसान। यही देखिए, वो आपका डिसीजन है। मैंने क्या कहा था, मैं यहाँ आया हूं तो अच्छी चीज बता के जाऊंगा। मुझे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय बुजुर्गों से मतलब है। मैं आया हूं, मैं अच्छी चीज बता के जाऊंगा, मेरे से कोई नाराज हो, और आपकी कहीं ना कहीं आत्मा भी बोल रही है सबकी कि मैं बात ठीक कह रहा हूं। ये बात तो आप सही कह रहे हो। अब देखो, चलो
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो न्यूमरोलॉजी है, बुरा मत मानना, एक चीज बताता हूँ मैं आप लोगों को। 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये का सॉफ्टवेयर आ रहा है मार्केट में। हाँ सर, ये तो नेट पे हम भी खुद ही गूगल कर लेते हैं वैसे, कभी कभी कुछ मानते हो? अब आप मेरी ना न्यूमरोलॉजी की बात जल्दी समझ, क्योंकि आपको वास्तु की इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए मेरी वो बात आपको समझ नहीं आई। अब ये बात बड़ी जल्दी आएगी, क्योंकि वास्तु क्या है, इजी है। सॉरी, ये न्यूमरोलॉजी इजी है ना। आ रहे हैं ना सॉफ्टवेयर, आने ना 500-1000 रुपये के, है ना। यहाँ पे बैठ के 2-4 चीजें पढ़ के इंसान ने आपको लिखवा दी बातें। आपने फोन किया, हाँ जी मेरा नाम सेट कर दो जी, अच्छा जी, उसमें नाम डाला, अच्छा अरे इसका तो यार 9 नंबर पे आ रहा है, चल यार एक आधी स्पेलिंग आगे पीछे करी, सॉफ्टवेयर ही चल रहा है। समझ गए मेरी? अब आपको बात समझ में आ रही है मेरी? ले भाई जा, चेंज हो गया। 5 पे कर दो, 6 पे कर दो। मान गए आप इस बात को? अब ऐसे ही एक बच्ची का नाम जो है 5 नंबर पे कर दिया एक इंसान, फीस ले ली, PDF सॉफ्टवेयर में बन जाती है, वो भेज दी मोबाइल पे, नाम चेंज, चलो ठीक है। बच्ची वो अच्छा खासा पढ़ती लिखती, नालायक हो गई, बिगड़ना शुरू हो गई। उनके माँ बाप को समझ ही ना आए, बिगड़ गई, लिटरली बिगड़ गई। 1 साल के अंदर अंदर उसका जहां 85-90 स्कोर करती थी, वो सीधा 60 पे पहुंच गई, 70 पे। किसी ने उन्हें बताया कि जी साक्षी संजीव ठाकुर जी हैं, उनके पास चले जाइए। हम जैसे हमारे पास आते हैं लोग, उनको फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद वो हमारे पास आए, हमने कहा कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। हमने उसकी पत्रिका देखी, उसके 5th हाउस में शनि राहु का ग्रहण था। शनि राहु को प्रेत श्राप बोलते हैं, शनि भी राहु भी 5th हाउस में। मैंने उससे बड़े ध्यान से देखा जन्म पत्री को, मैंने कहा यार पढ़ाई तो इसकी खराब होनी थी। और मैंने कहा इसकी पढ़ाई क्या 8th 9th 10th के आसपास आके खराब हुई है? कह रही हाँ हुई तो है, पहले तो ये इंटेलिजेंट थी। तो मैंने कहा पहले ये इंटेलिजेंट थी, फिर कब खराब हुई? कह रही अभी बस 1 साल से। मैंने कहा पहले ये इंटेलिजेंट थी। मैंने कहा कुछ कारण बना, कुछ इसका प्रेम टूटा। जैसे 5th हाउस जो होता है हमारे प्रेम का भी होता है, हमारे पेट का भी होता है, हमारे हार्मोन्स उसी से होते हैं, लेडीज के, लड़कियों के हार्मोन्स। तो उन्होंने कहा हमने ना इसका नेम चेंज करवाया था 1 साल पहले। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। मैंने कहा कहाँ किस नंबर पे सेट किया उन्होंने इसके नेम को? उन्होंने कहा 5 नंबर पे कर दिया। मैंने शुभम जी, मैंने हाथ जोड़े, मेरे सामने पत्री खुली हुई थी, बुध उसका 12वें घर का नीच का था। 5 नंबर बुध का होता है ना। उस इंसान ने जन्म पत्री नहीं देखी, 500 रुपए वाले 1000 रुपए वाले सॉफ्टवेयर में नाम सेट करके बुध का, भैया बुद्धि आ जाएगी बच्चे में, बुध उसका नीच का जन्म पत्री में उसको पावर दे दी। वो और सत्यानाश हो गया उस बच्ची का, क्योंकि उसका 5th हाउस डैमेज था। और जिसके 5th हाउस डैमेज होता है, देख लेना बच्चा वही 10th 12th में जाके कमजोर हो जाता है, बीमार पड़ जाता है या कोई रीजन बन जाता है। फिर हमने उनको हाथ जोड़े किए, फिर उनका जो 9th हाउस का बृहस्पति था उसे फिर दोबारा अच्छा गुरु मिल गया। 9th हाउस में बृहस्पति बहुत बढ़िया माना जाता है। फिर हमने उसका जो नेम था बृहस्पति पे सेट किया, और 5म शनि राहु का इलाज करवाया। शनि का क्या उपाय होता है? 500 ग्राम काली उड़द की दाल 5 दिन नहीं 43 दिन गरीब को दिलवाई। सर जी चुराई की चामड़ का भी उपाय वो भी बताया, बता रहा हूँ साक्षी जी। और हाथी रखवाया। 5म राहु का उपाय होता है हाथी 60 ग्राम का, सूंड नीचे सीधा पैर आगे, पानी में डुबो के। 2 उपाय हो गए। जमादार को कोक पिलवाई, धोबी को कोयला दिलवाया, क्योंकि सांप आजकल मिलते नहीं है। नहीं तो 5म शनि का उपाय है सांप को छुड़वाओ, या फिर 5म शनि का यह भी उपाय है कि आप लोग
कटरा होता है ना, भैंस का बच्चा, उसे आजाद करवा दो। एक ये भी उपाय होता है। और क्या उपाय होता है कि आप क्या कर सकते हैं, 3 बूंदे सरसों के तेल की, अगर आपका 7th हाउस खाली है या शुक्र या बुध बैठा है या मित्र ग्रह बैठा है शनि का, तो 3 बूंदे जो सरसों के तेल की है वो भी आप डाल सकते हैं कच्ची जमीन पर। कच्ची जमीन। ये उपाय करवाए, नेम उसका बृहस्पति पे लेके आए, तो जाके उस बच्ची की शिक्षा ठीक हुई। अब बताइए, नॉलेज होना खराब है सारी चीजों की? नॉलेज होना बहुत जरूरी देखिए बुध जो नीच का है उसी का नाम दे दिया, तो वो नीचता ही तो अपनी करने के लिए बैठा होता जन्म कुंडली में, तो वो उसने नीचता ही कर दी। उसको ऐसे ऐसे लोग मिल गए प्यार मोहब्बत में इसको फंसाने वाले उस लड़की को, क्योंकि पंचम राहु में शनि और राहु का प्रेत श्राप था, तो वो ऐसे ऐसे लड़कों के चक्कर में फंस गई जो उसको गलत रास्ते पे ले गए। और वो उसकी बुद्धि भी नहीं काम करी, क्योंकि बुद्धि को वो पावर मिल गई, क्योंकि नीच का बुध था। अब नीच का बुध था, फिर हमने उसकी नाक छेदन भी करवाई यहाँ से। अब सारे ना कर लें, ये उपाय सारे नहीं कर सकते जो हम उपाय बता रहे हैं, ये पर्टिकुलर एक पत्रिका के उपाय हैं। कुल मिला के जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर वो किसी के पास जाना चाहते हैं अपने समस्याओं का हल लेने, तो उसके पास जाएं जिनको थोड़ी नॉलेज हो, कुंडली पढ़नी आती हो, पत्रिका भी देखनी आती है, सब कुछ देखना आता हो। थोड़ा वास्तु के भी एक्सपर्ट हो, फिर न्यूमरोलॉजी के भी, अगर थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है कि इतने ब्लंडर मिस्टेक ना कर जाएं। ये ब्लंडर मिस्टेक्स हैं जी। आप खराब ग्रह की पावर को नहीं बढ़ा सकते हैं कभी भी, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर तो जो भगवान ने उसको प्रारब्ध दिया है ना करने के लिए, भोगने के लिए, वो भगवान ने किसी न किसी के थ्रू भुगतवा ही दिया ना, बुलवा दिया। तो ये इसी को तो हम कर्मा की रेमेडीज कहते हैं। बिल्कुल। अब अगर आपका जन्म अगर 13 तारीख को हुआ है, तो ऐसे इंसान के लिए कहते हैं ना कि ऐसा इंसान जो है पिछले जन्म से पेंडिंग कर्मा लेकर आता है। वो पेंडिंग कर्मा क्या लेकर आता है कि पिछले जन्म में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो निभा के नहीं आया होता, और वो जो ऐसी चीज़ें उसको मिली होती हैं कि वो अगर किसी और को मिलती तो वो शायद, जैसे उसको गवर्नमेंट जॉब मिली लेकिन उसने गवर्नमेंट जॉब की बोलते हैं ना, क्या कहते हैं कि उसने उसकी परवाह नहीं की और अपना मस्ती में रहा, तो उसने अपने रिश्तों को, अपनी जो है जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से नहीं भुगता, नहीं उसने पिछले जन्म में उसको पूरा किया, तो उसको इस जन्म में 13 नंबर मिला। अगर वो इस जन्म में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी अच्छी तरह से निभा लेगा तो वो उसका पेंडिंग कर्मा उतर जाएगा। ये है।